देश भर में 1 जून को 57 सीटों पर अपना सांसद चुनने के लिए अंतिम चरण में मतदान होने हैं। इन 57 सीटों में यूपी की 13 सीटें भी शामिल हैं, जहां हर एक सीट पर लड़ाई कांटे की नजर आ रही है। 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी है, जहां बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो पिछड़ों और दलित मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए इन सीटों पर दांव खेल चुकी है। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी। ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करे। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव। ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती। गाजीपुर और घोसी सीट बसपा के खाते में गई। उस वक्त सपा बसपा दोनों 2019 में साथ हुआ करते थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी है, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वांचल की लड़ाई में विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो पूर्वांचल में मामला 50-50 का है। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बीजेपी को होगा। एक एक कर सभी सीटों की बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर पेंच किसका और कहां फंसा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में, जिनके सामने कांग्रेस से अजय राय और बसपा के अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़ दें तो हर बार बीजेपी यहां पर अजय रही। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट हैं, जिन्हें सपा से लेकर आम आदमी पार्टी तक का समर्थन है। अजय राय का अपना सियासी आधार भी वाराणसी में है और सपा के वोट बैंक मिलकर उन्हें इस बार अच्छा खासा वोट दिला सकते हैं। मोदी के खिलाफ 2 लाख का आंकड़ा केजरीवाल ही पार कर सके थे, लेकिन इस बार उसे अजय राय क्रॉस कर सकते हैं। वहीं अब बढ़ते हैं घोसी की तरफ। घोसी में एनडीए की ओर से सुबह सपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं, जो पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, जिनका मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी के राजीव राय से है और बीएसपी के बालकृष्ण चौहान भी दोनों ही प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ते नजर आए। वहीं मिर्जापुर और कौशाम्बी सीट पर राजा भैया की पार्टी का सपा को खुलकर समर्थन करना विपक्षी गठबंधन को कहीं न कहीं फायदा जरूर पहुंचाएगा। वहीं बात आजमगढ़ की करें तो वहां भी गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव खुद चुनावी मैदान में हैं, जिनको गुड्डू जमाली का साथ मिला है, जिन्हें उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव की हार का मुख्य कारण माना जा रहा था। वहीं चंदौली में बीजेपी कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का काम समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह और बीएसपी के सत्येंद्र मौर्य बिगाड़ रहे। इस बीच सबसे हॉट सीट बलिया बन गई है, जहां से बीजेपी कैंडिडेट पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे से हो रहा है। यहाँ भी बीजेपी के लिए लड़ाई थोड़ी बहुत कठिन नजर आ रही। बात करेंगे सबसे हॉट सीट गाजीपुर की। गाजीपुर में भाजपा ने नए चेहरे पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा से बसपा से सांसद रहे अफजाल अंसारी को इस बार टिकट मिला है, जिनका दावा मजबूत नजर आता है। वहीं मुख्तार फैक्टर भी इस बार गाजीपुर सीट पर खूब चर्चाओं में। बात करेंगे रॉबर्ट्सगंज सीट की, तो यहाँ पर एनडीए की गठबंधन की ओर से अपना दल एस ने अपने सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू रिंकी सिंह कोल को मैदान में उतारा है, जो कि मिर्जापुर के 96 विधानसभा की मौजूदा विधायक भी हैं। छोटे लाल खरवार सपा और कांग्रेस के सहारे जोर लगा रहे हैं। यहाँ की लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही। बात करेंगे महाराजगंज की। महाराजगंज में चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई। महाराजगंज लोकसभा सीट पर इस बार चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आती है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी मैदान में है, तो कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी और बसपा से मौसमे आलम चुनाव लड़ रहे हैं।
पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। पंकज चौधरी लगातार इस सीट से जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार कुर्मी दांव खेलकर उनकी राह में अड़चने जरूर डाल दी। वहीं बात करेंगे अब सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की। गोरखपुर में इसे सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से अभिनेता और अभिनेत्री आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने सांसद रवि किशन शुक्ल को दूसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से अभिनेत्री काजल निषाद चुनावी मैदान में उतरी हैं। गोरखपुर क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम, यादव और निषाद वोटरों का समीकरण बनाकर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन बीते चुनावों में गोरखपुर उसी का रहा है जिसके ऊपर गोरक्ष पीठ का हाथ रहा है। अब बढ़ते हैं बांसगांव की तरफ, जहां की लड़ाई रोचक है। बांसगांव लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद कमलेश पासवान चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बसपा से आए हुए संदल प्रसाद को कांग्रेस ने भरोसेमंद माना है और उन्हें मैदान में उतारा है। बसपा ने रामसमुच को प्रत्याशी बनाया है। कमलेश पासवान दलित समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से जाति की बिसात पर चुनाव हो रहे हैं, इसके चलते बांसगांव की लड़ाई काफी रोचक मानी जाती है। कुशीनगर सीट की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले यहाँ पर राजेश पांडे 2014 में भाजपा से सांसद बने थे। सपा से अजय प्रताप सिंह मैदान में हैं। इस सीट से यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद भी मैदान में हैं, जिन्होंने चुनाव को त्रिकोणीय कर दिया। देवरिया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से समाज सेवी शशांक मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाकर पुराने विवादों को समाप्त कर दिया है। पिछले चुनाव में विवाद ये था कि किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो इस बार नहीं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक अखिलेश सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने संदेश यादव को टिकट दिया है और यादव वोट बैंक में सेंधमारे का प्रयास किया है। यानी यहाँ इंडिया गठबंधन को मायावती की पार्टी नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, असली तस्वीर इन सीटों पर क्या होने वाली है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा, लेकिन पूर्वांचल में लड़ाई बेहद दिलचस्प। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।